Assalamualaikum everyone, welcome to this video on the platform of the Prime Guide. In today's lecture, we will learn the half-wave rectifier with transformer coupled input voltage. But before that, do not forget to subscribe our channel and press the bell icon. So now let's start the lecture. आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर को ट्रांसफार्मर के साथ कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है. So we can say that transformer is an electrical device which transfers electrical energy from one circuit to another by the principle of electromagnetic induction. ये एक ट्रांसफार्मर की फिगर है. यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिंग प्राइमरी वोल्टेज अप्लाई किया गया है. प्राइमरी करंट जो है प्राइमरी कॉइल से फ्लो कर रहा है और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल को हम NP से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जब ऑल्टरनेटिंग करंट प्राइमरी कॉइल से फ्लो करता है तो वो एक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है और ये फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंड्यूस्ड EMF के. हम इसको इंड्यूस्ड वोल्टेज भी कह सकते हैं. जब हम सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल के करीब लाते हैं तो ये वोल्टेज जो होता है ये सेकेंडरी कॉइल में भी इंड्यूस हो जाता है. जो वोल्टेज प्राइमरी कॉइल में होता है वही वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम VS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ़ टर्म्स को हम NS से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर एक करंट फ्लो करता है जिसको हम लोग सेकेंडरी करंट कहते हैं जो IS से रिप्रेजेंट किया गया है. So now we see that a transformer is often used to couple AC input voltage from source to the rectifier. इस सर्किट में हम लोग ट्रांसफार्मर के साथ हाफ वेव रेक्टिफायर को यूज़ कर रहे हैं. ये जो ट्रांसफार्मर की कपलिंग है ये हमें दो तरह के एडवांटेजेस प्रोवाइड करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट अलाउज द सोर्स वोल्टेज टू बी स्टेप अप एंड स्टेप डाउन. स्टेप अप और स्टेप डाउन का क्या मतलब है कि हम सोर्स वोल्टेज जो है जो Vin है हम उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, उसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं. एंड सेकेंडली, द AC सोर्स इज़ इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेक्टिफायर, दस इट प्रिवेंट्स द शॉक हैज़र्ड इन द सेकेंडरी कॉइल. So we already know that the secondary voltage of a transformer equals the turns ratio N times the primary voltage. So V secondary is equals to N times V primary. और turns ratio को हम इस तरह से define करते हैं, number of turns in the secondary coil divided by number of turns in the primary coil. So N is equals to N secondary divided by N primary, which is the turns ratio. अब हम देखते हैं कि हम वोल्टेजेस की वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं. अगर N की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो प्राइमरी वोल्टेज से ग्रेटर होगा. अगर N की वैल्यू 1 से लेस है तो सेकेंडरी वोल्टेज जो है प्राइमरी वोल्टेज से लेस है. अगर N इज इक्वल्स टू 1 होता है तो V सेकेंडरी विल बी इक्वल्स टू V प्राइमरी, एज वी कैन सी फ्रॉम द फॉर्मूला. पीक सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो पीक प्राइमरी वोल्टेज के इक्वल होता है इन अ ट्रांसफार्मर कपल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर. अगर हम आउटपुट वोल्टेज देखें तो आउटपुट वोल्टेज किसके इक्वल होगी, VP सेकेंडरी वोल्टेज माइनस 0.7 वोल्ट्स, क्योंकि यहाँ पर हम डायोड यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा. एज वी नो दैट द पीक इनवर्स वोल्टेज इज इक्वल्स टू VP इन. हम इन टर्म्स ऑफ VP सेकेंडरी वोल्टेज देखेंगे तो पीक इनवर्स वोल्टेज किसके इक्वल होगा, VP सेकेंडरी के. Now let's solve an example related to this topic. Problem says that determine the peak value of the output voltage if the turns ratio is 0.5. सबसे पहले इस फिगर को देखते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि हमें गिवन क्या है. हमें सबसे पहले इनपुट वोल्टेज विच इज़ 156 वोल्ट्स हमें गिवन है. उसके अलावा हमें टर्न्स रेशो गिवन है विच इज़ 0.5. उसके अलावा हमें रेजिस्टर की वैल्यू गिवन है विच इज़ इक्वल्स टू 1K ओहम्स. अब हमें पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करनी है विच इज़ VP आउट. अभी हम लोगों ने VP आउट का फॉर्मूला पढ़ा था विच इज़ इक्वल्स टू VP सेकेंडरी माइनस 0.7 वोल्ट्स, और हम जानते हैं कि VP सेकेंडरी इज इक्वल्स टू N टाइम्स VP प्राइमरी. हमें N की वैल्यू भी गिवन है और VP प्राइमरी की भी वैल्यू गिवन है. यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड VP प्राइमरी इज़ बेसिकली इक्वल्स टू द इनपुट वोल्टेज VP इन.
सो अब हम सारी वैल्यूज़ इन फॉर्मूलाज में पुट करेंगे और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो आज का लेक्चर इधर ख़त्म करते हैं। आई होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ चुका है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट से मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, our Instagram page, and stay tuned for more content.